ओम शांति। हम सभी अपने आप को सूक्ष्म वतन में अनुभव करें। हम सभी आकार में निराकार, आकार में निराकार शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं और मुरली सुन रहे हैं। तो आज की मुरली विशेष बाप दादा ने विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर चलाई है। और विशेष आज के मुरली में बाबा ने दृढ़ संकल्प का महत्व बताया है कि कैसे एक बाप दूसरा ना कोई, यह है दृढ़ संकल्प। और कैसे दृढ़ संकल्प से हमें सफलता प्राप्त होती है, वो बाबा ने इसमें एक्सप्लेन किया है। और एक बात बाबा ने कहा है कि कैसे हम सर्व संबंध की डोर एक बाबा के साथ जोड़े, कोई एक संबंध भी कम न हो। सर्व संबंध है तो सर्व हमें प्राप्तियां भी मिलेंगी करके। तो विशेष बाबा ने कहा है कि बाबा हर बच्चे को विशेष आत्मा देखते हैं, एक को भी साधारण नहीं देखते हैं, सबको विशेष आत्मा देखते हैं। तो सुनते हैं आज की मुरली। 25 फरवरी 86 की मुरली है। मधुबन में 50 विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज बाप दादा विशेष श्रेष्ठ दिन की विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। आज कौन सा समारोह मनाया? बाहर का दृश्य तो सुंदर था ही, लेकिन सभी में सभी के उमंग उत्साह और दृढ़ संकल्प का दिल का आवाज दिलाराम बाप के पास पहुंचा। तो आज के दिन को विशेष उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह कहेंगे। जब से बाप के बने तब से संबंध है और रहेगा, लेकिन यह विशेष दिन विशेष रूप से मनाया
इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प किया। समर्पण का दिन है ना, तो बाबा ये समझा रहे हैं, जब से बाबा के बने तब से संबंध है और रहेगा भी, लेकिन यह विशेष दिन विशेष रूप से मनाया, इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प किया। कुछ भी हो जाए, चाहे माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल का नजारा हो, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सरकमडांस हो, मन के संकल्पों का बहुत जोर से तूफान भी हो, तो भी अंडरलाइन, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प किया। वह सिर्फ स्टेज पर बैठे, डबल स्टेज पर बैठे थे या सिंगल स्टेज पर, एक थी यह स्थूल स्टेज और दूसरी थी दृढ़ संकल्प की स्टेज, दृढ़ता की स्टेज। तो डबल स्टेज पर बैठे थे ना, हार भी बहुत सुंदर पहने, सिर्फ यह हार पहनना व सफलता का भी हार पहना, सिर्फ वो स्थूल वाला ही हार पहना, या बाबा पूछ रहे हैं कि सफलता का भी हार पहना? सफलता गले का हार है, यह दृढ़ता ही सफलता का आधार है। इससे स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ था ना। बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं, सिर्फ साकार रूप का दृश्य नहीं देखते। बाबा तो बच्चों का डबल दृश्य देख रहे थे कि एक स्थूल हार भी गले में था समर्पण समारोह में, लेकिन स्थूल हार के साथ साथ सफलता का हार भी था। लेकिन साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, यह दोनों देख रहे थे। डबल माला, डबल स्टेज देख रहे थे। सभी ने दृढ़ संकल्प किया, बहुत अच्छा, कुछ भी हो जाए लेकिन संबंध को निभाना है। अंडरलाइन, कुछ भी हो जाए लेकिन संबंध को निभाना है। परमात्मा प्रीति की रीति सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। परमात्मा प्रीति की रीति सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। निश्चित है, सफलता गले का हार है, एक बाप दूसरा ना कोई, यह है दृढ़ संकल्प। बाबा बार बार पक्का करा रहे हैं कि हमें क्या दृढ़ संकल्प करना है, एक बाप दूसरा ना कोई। जब एक है तो एक स्थिति स्वतः और सहज है। सर्व संबंधों की अविनाशी तार जोड़ी है ना। देखो, सर्व संबंधों की अविनाशी तार जोड़ी है ना। अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी। इसलिए सर्व संबंधों की डोर बांधी, कनेक्शन जोड़ा, संकल्प किया। अपने आप को चेक करें इन बातों को, बाबा जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सर्व संबंधों की डोर बांधी, कनेक्शन जोड़ा, संकल्प किया। सर्व संबंध है या सिर्फ मुख्य तीन संबंध है? सर्व संबंध है तो सर्व प्राप्तियां है। अंडरलाइन कर, देखो, सिर्फ तीन संबंध जोड़ेंगे तो तीन संबंधों की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर सर्व संबंध जोड़ेंगे तो सर्व संबंधों की प्राप्तियां होंगी। सर्व संबंध नहीं तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। सभी का समारोह हुआ ना। दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। अंडरलाइन कर, दृढ़ संकल्प का महत्व क्या है? दृढ़ संकल्प हम जब करते हैं, दृढ़ संकल्प करने से आगे
पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। इसलिए दृढ़ संकल्प करना है। ये विशेष याद रखेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे। दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। यह विधि भी विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। ये एक विधि बताई बाबा ने, और ये विधि भी क्या करती है? उमंग उत्साह बढ़ाती है। बाप दादा भी सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते हैं। अभी बाबा की बधाई अनुभव करें और वरदान देते हैं। अभी वरदान भी अनुभव करें, बधाई और वरदान। सदा अविनाशी भव, अमर भव। क्या वरदान दिया? सदा अविनाशी भव, अमर भव। आज एशिया का ग्रुप बैठा है। एशिया की विशेषता क्या है? विदेश सेवा का पहला ग्रुप जापान में गया। यह विशेषता हुई ना। साकार बाप की प्रेरणा प्रमाण विशेष विदेश सेवा का निमंत्रण और सेवा का आरंभ जापान से हुआ ना। आप सबने सुना ना, प्रकाश मणि दादी जी, रतन मोहिनी दादी जी और आनंद किशोर भाई जी सबसे पहले जापान के सेवा में गए थे। तो एशिया का नंबर स्थापना में आगे हुआ ना। पहला विदेश का निमंत्रण था। ये जब साकार बाबा थे, तब साकार बाबा के टाइम में पहला विदेश का निमंत्रण था। और धर्म वाले निमंत्रण दे बुलावे, इसका आरंभ एशिया से हुआ। तो एशिया कितना लकी है। और दूसरी विशेषता, सबसे भारत के समीप एशिया देश है। एक तो विदेश की जो निमंत्रण मिला था वो एशिया से मिला, और एशिया भारत के नजदीक भी है, समीप भी है। दूसरी विशेषता, जो समीप होता है उसको सिखिलदे कहते हैं। सिखिलदे बच्चे छिपे हुए हैं। हर स्थान पर कितने कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। क्वांटिटी भले कम है लेकिन क्वालिटी है। मेहनत का फल अच्छा है। इस तरह धीरे धीरे अब संख्या बढ़ रही है। सब स्नेही है, सब लवली है। हर एक दो से ज्यादा स्नेही है। यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। देखो, ब्राह्मण परिवार का हर बच्चा स्नेही है, हर बच्चा लवली है, एक दो से ज्यादा स्नेही है। और यही ब्राह्मण परिवार की क्या है? विशेषता है। हर एक यह अनुभव करता है कि मेरा सबसे ज्यादा स्नेह है और बाप का भी मेरे से ज्यादा स्नेह है। मेरे को ही बाप दादा आगे बढ़ाता है। इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने भी बहुत अच्छा एक चित्र अर्थ से बनाया है। करके गोपी के साथ गोपी वल्लभ है। सिर्फ एक राधे से व सिर्फ 8 पटरानियों से के साथ नहीं नहीं। हम्म, सिर्फ एक राधे से व सिर्फ 8 पटरानियों के साथ नहीं, हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ है। हम्म, जैसे दिलवाला मंदिर में जाते हो तो नोट करते हो ना कि मेरा चित्र है अथवा मेरी कोठी है। तो इस रास मंडल में भी आप सबका चित्र है। इसको कहते हैं महारास। तो ये बात भी हम अंडरलाइन करते हैं कि हर एक का यह अनुभव, हर एक बाबा का बच्चा यह अनुभव करता है कि मेरा सबसे ज्यादा स्नेह बाबा से है और बाबा का भी मेरे से ज्यादा स्नेह है। इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। तो ये महारास है। इस महारास का बहुत बड़ा गायन है। हाँ? कि हर गोपी के साथ गोपी वल्लभ होता था। ऐसे वो महारास होती थी। किसी एक राधा के साथ या 8 पटरानियों के साथ नहीं, सभी गोपियों के साथ श्री कृष्ण को दिखाते थे और उसको बोलते थे महारास। तो बाप दादा का हर एक से एक दो से ज्यादा प्यार है।
बाप दादा हर एक बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं। देखो भगवान भी आपको देखकर हर्षित हो रहा है। कितनी बड़ी बात है। कोई भी है लेकिन कोटों में कोई है। अंडरलाइन। बाप दादा का हर एक से एक दो से ज्यादा प्यार है। बाप दादा हर एक बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं। कोई भी है लेकिन कोटों में कोई है। पद्मा पदम भाग्यवान है। दुनिया के हिसाब से देखो तो इतने कोटों में से कोई हो ना। जापान तो कितना बड़ा है लेकिन बाप के बच्चे कितने हैं। तो कोटों में कोई है हुए ना। बाप दादा हर एक की विशेषता भाग्य देखते हैं। देखो ये भगवान की दृष्टि है। जो भगवान सबका विशेषता देखता है भाग्य देखता है। तो हमें भी भगवान की दृष्टि से देखना है। ये हमें अच्छे से अनुभव रखना है कि जैसे मेरा बाबा देखता है ऐसे मैं भी देखूं सबको। बाप दादा हर एक की विशेषता और भाग्य देखते हैं। कोटों में कोई सिखी लदे है। देखो बाबा क्या देखता है सबको कि ये बच्चा कोटों में कोई सिखी लदा है। तो हम भी किसी को भी देखें तो हम भी ये बाबा की दृष्टि से देखें कि ये बच्चा कोटों में कोई है सिखी लदा है। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। बाप किसको साधारण किसको विशेष नहीं देखते हैं। सब विशेष है। आज से हम ये जो बाबा की दृष्टि है सब विशेष है इसको धारण करते हैं। हम्म, और डबल डबल अंडरलाइन करते हैं कि जैसे मेरा बाबा सबको विशेष रूप से देखता है कि ये मेरा सिखिलदा बच्चा है। कोटो में कोई बच्चा है तो सब विशेष है। ऐसे हम भी बाबा की दृष्टि को धारण करते हैं। तो इस तरफ और ज्यादा वृद्धि होनी है क्योंकि इस पूरे साइड में डबल सेवा विशेष है। एक तो अनेक वैरायटी धर्म के हैं और इस तरफ सिंधव की निकली हुई आत्माएं भी बहुत हैं। उन्हों की सेवा भी अच्छी कर सकते हो। बाबा सेवा के बारे में बता रहे हैं। उन्हों को समीप लाया तो उन्हों के सहयोग से और धर्मों तक भी पहुंच सकेंगे। डबल सेवा से डबल वृद्धि कर सकते हो। उन्हों में किसी न किसी रीति से उल्टे रूप में चाहे सुलटे रूप में बीज पड़ा हुआ है। सिंधी समाज के है ना वहाँ के तो कुछ न कुछ तो रूप पड़ा हुआ है वहां पर। परिचय होने के कारण सहज संबंध में आ सकते हैं। बहुत सेवा कर सकते हो क्योंकि सर्व आत्माओं का परिवार है। ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें ब्राह्मण न पहुंचे हो। देखो अभी वर्तमान समय सब धर्मों में ब्राह्मण बिखरे हुए हैं। ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसमें ब्राह्मण न हो। हाँ, अब तो हम सब धर्म की सेवा कर सकते ना। अब सब धर्मों से निकल निकल कर आ रहे हैं और जो ब्राह्मण परिवार के हैं उन्हों से अपनापन लगता है ना। जैसे कोई हिसाब किताब से गए और फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। कहाँ कहाँ से पहुंच अपना सेवा का भाग्य लेने के निमित्त बन गए। यह कोई कम भाग्य नहीं, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। बड़े ते बड़े पुण्य आत्माएं बन जाते। महादानियों महान सेवाधारियों की लिस्ट में आ जाते। हाँ भला कोई भी धर्म में चला गया हो लेकिन वो फिर से बाबा के पास आ जाता है और महान सेवाओं के निमित्त बन जाता है तो उस महादानियों के लिस्ट में वो आ जाता है। तो निमित्त बनना भी एक विशेष गिफ्ट है। देखो निमित्त बाबा जिन बच्चों को बनाता है तो ये निमित्त बनना भी क्या है विशेष गिफ्ट है। और डबल विदेशियों को यह गिफ्ट मिलती है। हाँ, वो तो बहुत जल्दी जल्दी निमित्त बन जाते हैं ना इसलिए को जल्दी गिफ्ट मिल जाती। थोड़ा ही अनुभव किया
और निमित्त बन जाते सेंटर स्थापन करने के। तो यह भी लास्ट सो फास्ट जाने की विशेष गिफ्ट है। सेवा करने से मेजॉरिटी को यह स्मृति में रहता है कि जो हम निमित्त करेंगे अथवा चलेंगे, हमको देख और करेंगे। आप सबने विदेशियों को देखा होगा, उनका ये पार्ट बहुत पक्का रहता है। हाँ, वो सिर्फ निमित्त नहीं बनते हैं, निमित्त के साथ उनको स्मृति में रहता है कि हम निमित्त जो करेंगे चलेंगे, हमको देख और करेंगे। ये बहुत विशेषता है डबल विदेशियों की। तो यह डबल अटेंशन हो जाता है। डबल अटेंशन होने के कारण डबल लिफ्ट हो जाती है। समझा? डबल विदेशियों को डबल लिफ्ट है। अभी सब तरफ धरनी अच्छी हो गई है। हल चलने के बाद धरनी ठीक हो जाती है ना, और फिर फल भी अच्छे और सहज निकलते हैं। अच्छा, एशिया के बड़े माइक का आवाज भारत में जल्दी पहुंचेगा, इसलिए ऐसे माइक तैयार करो। अच्छा, बड़ी दादियों से आप लोगों की महिमा भी क्या करे। देखो भगवान क्या कह रहे दादियों के लिए, आप लोगों की महिमा भी क्या करे। जैसे बाप के लिए कहते हैं ना, सागर की साई बनाए, धरनी को कागज बनाए, ऐसे ही आप सभी दादियों की महिमा है। अगर महिमा शुरू करें तो सारी रात दिन एक सप्ताह का कोर्स हो जाएगा। अच्छे है, सबकी रास अच्छी है, सभी की रास मिलती है, और सभी रास करते भी अच्छी है। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात, देखो अभी अंडरलाइन करो, हाथ में हाथ मिलाना अर्थात विचार मिलाना। यही रास है। विचार का मिलन माना ही रास है। तो बाप दादा दादियों की यही रास देखते रहते हैं। अष्ट रत्नों की यही रास है, विचारों का मिलना, यही सच्ची रास है। और यही अष्ट रत्नों की निशानी है कि उनके क्या मिलेंगे, संस्कार मिलेंगे, विचार मिलेंगे। आप दादिया परिवार का विशेष श्रृंगार हो। तो हम सभी भी दादियों के साथ है ना, तो अपने आप को भी समझो ऐसे कि हम भी विशेष श्रृंगार है। अगर श्रृंगार न हो तो शोभा नहीं होती। तो अब सभी उसी स्नेह से देखते हैं। ब्रुज इंदिरा दादी से बचपन से लौकिक में अलौकिक में श्रृंगार करती रही, तो श्रृंगार करते करते श्रृंगार बन गई। देखो, ब्रजेंद्रा दादी जो थी वो लौकिक में भी और अलौकिक में भी, लौकिक में भी वो श्रृंगार करते थे, अलौकिक में भी उन्होंने दैवी गुणों का श्रृंगार किया, और फिर वो भगवान का श्रृंगार बन गई। हाँ, ऐसे है ना। बाप दादा महावीर महारथी बच्चों को सदा ही याद तो क्या करते, लेकिन समाये हुए रहते हैं। अंडरलाइन करें, बाप दादा महावीर महारथी बच्चों को सदा ही याद तो क्या करते, सिर्फ याद नहीं करते बाबा, लेकिन समाये हुए रहते हैं। जो समाया हुआ होता है उनको याद करने की भी जरूरत नहीं। बाप दादा सदा ही हर विशेष रत्न को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करते हैं। ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि बाप दादा क्या करते हैं, जो आपके अंदर विशेषता है, तो ऐसे विशेष रत्नों को बाबा क्या करते हैं, विश्व के आगे प्रत्यक्ष करते हैं। जैसे बाबा ने दादियों को विश्व के आगे क्या किया, प्रत्यक्ष किया ना, क्योंकि वो भी विशेष रत्न थे। तो विश्व के आगे क्या हो गए, दादी अभी प्रत्यक्ष हो गए। ये कौन करता है, बाप दादा ही करता है। तो विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने वाले विशेष रत्न हो, एक्स्ट्रा सभी की खुशी की मदद है। आपकी खुशी को देखकर सबको खुशी की खुराक मिल जाती है, इसलिए आप सबकी आयु बढ़ रही है। देखो खुशी की खुराक का फायदा क्या है, आयु बढ़ रही है दादियों की, क्योंकि सभी के स्नेह की आशीर्वाद मिलती रहती है। अभी तो बहुत कार्य करना है,
इसलिए श्रृंगार हो परिवार का। दादिया क्या है? परिवार का श्रृंगार है। सभी कितने प्यार से देखते हैं। जैसे कोई का छत्र उतर जाए तो माथा कैसे लगेगा? छत्र पहनने वाला अगर छत्र न पहने तो क्या लगेगा? तो आप सभी भी परिवार के छत्र हो। निर्मल शांता दादी से। देखो, एक बार बहू से बात किया, अभी बच्ची से, लौकिक बच्ची से। तो अपना यादगार सदा ही मधुबन में देखती रहती हो। यादगार होते हैं याद करने के लिए, लेकिन आपकी याद यादगार बना देती है। चलते फिरते सभी परिवार को निमित्त बने हुए आधार मूर्त याद आते रहते हैं। तो आधार मूर्त हो, स्थापना के कार्य के आधार मूर्त मजबूत होने के कारण यह रुद्धि की, उन्नति की बिल्डिंग इतनी मजबूत हो रही है। कारण आधार मजबूत है। अब बाबा का ये जो यज्ञ है वो दिन प्रतिदिन इतना आगे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसके जो आधार है ये मजबूत है। हाँ, इस कारण ये यज्ञ दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है, वृद्धि होते जा रही है। लेकिन उसका मूल कारण क्या है? कि जो आधार मूर्त आत्माएं हैं ये सभी मजबूत है, इसलिए ये यज्ञ रुद्धि को प्राप्त हो रहा है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम एक मिनट साइलेंस करेंगे। ओम शांति। अभी हम सभी हैंड रेज कर सकते हैं, अपने अपने पॉइंट शेयर करें। आज बाबा ने हमें बहुत ही सम्मान दिए हैं, वरदान दिए हैं, और बाबा ने हमें क्या समझानी दी है ना, विशेषताएं भी क्या बताई हैं। तो सभी जो भी पॉइंट अच्छा लगा, मनन करना है, मनन कर रहे हैं तो अपने अपने पॉइंट शेयर करें ना। बाबा ने हम सभी को वरदान दिया, देखो है ना, सदा अविनाशी भव, अमर भव। तो वरदान सभी आत्मसात करें, है ना। रविदीप सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो बाबा आज दृढ़ता दृढ़ता ही सफलता का आधार है। तो ये दृढ़ संकल्प कि एक बाप दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा, ये दृढ़ संकल्प हम आत्माएं पूरा दिन अपने में अनुभव करते रहें, रिवाइज करते रहें, तो आत्मिक स्टेज सदा ऊंची रहती है। और बाबा कहते कि बाप से सर्व संबंध निभाने हैं। बाबा से अटूट प्रीत, एक रस प्रीत और अखंड कनेक्शन बाबा से पूरा दिन बना रहे। सर्व संबंधों की प्राप्तियां बाबा से अनुभव होती रहे। तो ये सब दृढ़ संकल्प मुझात्मा में उमंग उत्साह भरते हैं, और मैं बाबा का वरदानी स्वरूप बनती हूँ, जो बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, सदा अविनाशी भव, सदा अमर भव।
तो मैं सदा अनुभव होता रहे कि बाबा मुझ आत्मा को देख हर्षित हो रहे हैं कि मैं आत्मा कोटों में से कोई में से भी कोई पद्मा पदम भाग्यवान हूँ। तो ये सब संकल्प दृढ़ता से मुझ आत्मा में सदा मुझ आत्मा को भरपूर करते रहें। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। पापा कहते हैं ना कि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, और इसी में ही पेपर माया लेने आती है कि दृढ़ हैं कि नहीं हम अपने संकल्प में, हलचल में आ रहे हैं तो फिर वो माया जीत जाती है। तो इसलिए दृढ़ता है कि जब हम बाबा मेरे साथ है, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, है ना। ऐसे बार बार जब सोमानों को रिवाइज करते जाएंगे, अनुभूति करते जाएंगे, तो बाबा के साथ का निरंतर अभ्यास और अनुभूति रहेगी कि हाँ बाबा मेरे साथ है। नमिता बहन आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। बाबा ने आज अविनाशी भव, अमर भव का वरदान हम बच्चों को दे रहे हैं। तो बाबा ने आज फिर दृढ़ संकल्प की विशेषता क्या है यह भी समझता है, समझाते हैं। तो एक बाप दूसरा ना कोई, यह है दृढ़ संकल्प। एक एक है और एक के साथ सदा एक रस स्थिति में है। तो दृढ़ संकल्प सहज है और सफलता का, और दृढ़ता भी सफलता का आधार है। तो सफलता हुई पड़ी है। एक बाबा के साथ हर समय हर संबंध में है, तो पुरुषार्थ भी सहज और स्वतः है। तो निरंतर हम यह अनुभव करते भी हैं। तो बाबा कहते हैं दृढ़ता से आत्मिक स्थिति भी पावरफुल बनती है। तो बाबा के साथ निरंतर कनेक्शन माना बाबा का प्यार में समाये हुए हैं। तो बाबा को याद करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन निभाना भी सहज होता है। तो निभाते रहते हैं भी। तो अविनाशी भी खुशी भी मिलती है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। बाबा के महावाक्य देखो कितना सुंदर बाबा ने कहा, दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है ना। अगर जैसे दृढ़ संकल्प किसमें, जो पुरुषार्थ, अगर अमृत वेले मुझे जल्दी उठ के और बस बाप दादा की छत्र छाया के नीचे बाबा की याद में मुझे बैठना, दृढ़ संकल्प कर लेना एक दिन पहले, अपनी दिनचर्या पर ध्यान, रात में सोने से पहले, नहीं मुझे कुछ भी हो जाए मुझे उठना है, या फिर सेंटर पे नहीं जा पा रहे हैं तो दृढ़ संकल्प कर ले मुझे जाना ही है। तो जब दृढ़ संकल्प करते हैं तो उतनी हिम्मत भी आ जाती है और जाने लगते हैं। तो बाबा की देखो विशेष रूप से लिफ्ट भी मिल जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं दृढ़ता से सफलता होती है। फिर बाबा ने कहा ना कि संबंध एक बाप दूसरा ना कोई, सब संबंधों का अविनाशी तार जुड़ी है। गीता दीदी आप शेयर करें। হ্যাঁ, ओम शांति दीदी। बाबा बोला निश्चित है सफलता गले के हार है, एक बाप दूसरा ना कोई, यो है दृढ़ संकल्प। जब एक है तो एक रो स्थिति सत और सहज है। सर्व संबंध की अविनाशी तार जुड़ी है ना। अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी। इसलिए सर्व संबंध की जुड़ बादी, कनेक्शन जुड़ा। सर्वसंबंध है तो सर्व प्राप्ति है, सर्वसंबंध नहीं तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रही जाती है। सभी का समारोह होना, दृढ़ संभव करने से आगे पुरुषार्थ में भी बाप से लिफ्ट मिल जाती है। यह विधि यह विधि भी विशेष उमंग उत्सव बढ़ाती है। बाप दादा भी सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते हैं और वरदान देते सदा सदा अविनाशी भव, अमर भव। ओम शांति। जी बहुत अच्छा।
तो बाबा ने आज सर्व संबंध, देखो बाबा ने कहा एक भी कम होगा संबंध तो हलचल होगी। तो सर्व संबंध कौन कौन से, ये भी भाई बहन शेयर कर सकते हैं, कैसे सर्व संबंध बाबा से रखते हैं, शेयर करें भाई बहन आप लोग, दूसरों को भी इसका सहयोग मिलेगा कि सर्व संबंध कैसे बाबा से रखते हैं। একটু পেন্টিটা ঠান্ডা নেই, সাবধানে খাও। ओम शांति। हाँ जी जी, वैसे तो बाबा के साथ सर्व संबंध का अनुभव करते हैं, लेकिन विशेष उनको जब भी साजन के रूप में अनुभव करते हैं तो वो दैवी गुणों से श्रृंगार कर रहे हैं, इस प्रकार से अनुभव करते हैं। उसमें भी जैसे सूक्ष्म हमारी कर्मेंद्रिया है, मन बुद्धि संस्कार, तो मन बुद्धि संस्कारों को बाबा कैसे वो 7 गुणों से सजाते हैं। तो मन को विशेष शांति और शक्ति से सजाते हैं, बुद्धि को पवित्रता से सजाते हैं, ज्ञान से सजाते हैं, और संस्कारों को बाबा कैसे सुख और प्रेम से, प्रेमदायी और सुखदायी मेरे संस्कार बना रहे हैं। तो इस प्रकार से हम अनुभव करते हैं। और अगर आपको कोई सहयोग देके चला जाता है तो भी हम बाबा को उस संबंध से अनुभव करते हैं कि बाबा आप इस रूप में, कोई भी लौकिक आता है और वो हमें मदद करके जाता है या कोई काम कर लेता है ना हमारे, कोई कुछ भी, तो हम ऐसे अनुभव करते हैं कि बाबा अभी भाई के संबंध में आया और बाबा ने मेरे ये मदद की। नहीं तो हम ऐसे सोचते हैं ना कि इन्होंने हमारी मदद की, तो तुरंत मन में आता है कि बाबा आया और इस संबंध से बाबा ने मेरी मदद की। या तो घर में कोई आता है तो बाबा ये आपका बच्चा है, आप तो उसके पिता हो, तो ऐसे आप मेरे भी पिता हो, इस प्रकार से उसको पिता के संबंध से भी याद करते हैं। ओम शांति। जी, कितना अच्छा, देखो ऐसे प्रैक्टिकल में अनुभव करना, मतलब बाबा ने ही तो भेजा है ना उसको, हमारी जो भी हमें उस समय चाहिए तो बाबा किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी को भेजता है, तो शुक्रिया बाबा का कहें। सुभाष भाई जी आप शेयर ओम करें। शांति दीदी, ओम जी शांति। पापा कहते हैं मेहनत का फल अच्छा है। इस तरह धीरे धीरे अब संख्या बढ़ रही है, सब स्नेही है, सब लवली है, हर एक एक दो से ज्यादा स्नेही है, यही ब्राह्मण पर बचता है। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू। बाबा ने श्रृंगार की बात की, तो अभी देखो जैसे संडे की अव्यक्त वाणी थी ना, तो बाबा कितना अच्छा, बाबा ने कहा कि मस्तक में चमकती ज्योति की रेखा है ना, मस्तक में चमकती ज्योति हो रही है, फिर नयनों में रूहानियत के भाग्य की रेखा देखते हैं, तो ये भी तो श्रृंगार है, हमारे नयनों में कितने रूहानियत हो रही है। मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा, हमारे बोल कैसे हैं, है ना, ये मधुर हैं, सार युक्त, युक्ति युक्त हैं। फिर उसके बाद होठों में रूहानी मुस्कुराहट है ना, हृदय में बाप के लव में लवलीन की रेखा, फिर हाथों में सर्व खजानों की रेखा, फिर पैरों में हर याद के कदम में पद्मों की रेखा। इसी तरह बाबा डबल ताजधारी, छत्र छाया, तिलक, तो यही तो सब हमारे श्रृंगार है ना। हाँ, आशा देवी सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति सिस्टर, आज बाबा ने ये क्लियर करके बता दिया कि ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए हैं, ऐसा कोई भी धर्म नहीं जहाँ ब्राह्मण नहीं पहुंचे हो। इसीलिए अभी बाबा के हर धर्मों में से, हर कोने कोने में से, बाबा जब पहले से ही कहता था कि बच्चों को कोने कोनों में से किसने चुना है, बाबा ने चुना है। तो सच में हर धर्म में से बाबा के बच्चे जो ब्राह्मण है वो निकल निकल कर आ रहे हैं, और वो अपना भाग्य देने के लिए निमित्त भी बन गए हैं। तो बाबा कहता है कि बहुत श्रेष्ठ भाग्य है इन बच्चों का, और बड़े से बड़े पूर्ण आत्मा बन गए हैं। फिर बाबा ने कहा कि वो इतना ही नहीं, महादानी और महासेवादारियों की लिस्ट में भी आ जाते हैं इस तरह से। तो बाबा कहते हैं कि जो निमित्त बनते हैं ये इनकी एक गिफ्ट हो जाती है। तो बाबा ने सुबह सुबह ही हम बच्चों को कितनी बड़ी गिफ्ट दी। ओम शांति। थैंक यू ओम सिस्टर। ओम जी शांति।
जी, शेयर बाबा ने करें। जैसे आज कहा है कि क्वांटिटी भले कम है लेकिन क्वालिटी है। तो मैं आत्मा का एक अनुभव है, कल दिवाली निमित्त एक आश्रम में भेंट देने के लिए गए थे। तो उस आश्रम में देखते देखते ये अनुभव हुआ कि ओम शांति, आवाज आ रही है? जी आ रही है, शेयर हाँ, करें। तो वो आश्रम में देखा कि बाबा ने जैसे कहा है कि क्वांटिटी भले कम है लेकिन क्वालिटी है। तो पवित्रता की जो क्वालिटी है वो कहाँ भी नहीं मिल सकता है, जो आज बाबा ने दिया है। तो बाबा को इतनी नशा आ रही थी कि कल कि यह तो देखने में नहीं मिलता है, जो हमने गुण दिया है बाबा ने, जो शक्ति दी है, ये नहीं है। पवित्रता की जो शक्ति है वो कभी नहीं मिल सकता है, कहीं कहीं कैसा भी आश्रम हो, लेकिन नहीं होता है। इसने ही बाबा से बाप समान बनना है, लवलीन रहना है। तो आज के दिन भी बाबा ने जैसे कहा है कि लक्ष्मी नारायण, तो ये भी नशा रहते, हर पूजा हर घर में पूजा हो रही है, लेकिन ये नशा है कि हम हैं ये। मैं देखती हूँ कि ये लक्ष्मी नारायण कौन बन रहे हैं, का बाबा ने कैसे बना रहा है। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर, थैंक यू। फिर बाबा ने एक कितनी अच्छी बात बताई कि हाथ में हाथ मिलाना का क्या मतलब है ना। जब भी जैसे कि ऑफिसेज में भी होता है, मीटिंग से पहले या फिर एक दूसरे से मिलते हैं, हाथ में हाथ मिला रहे हैं, या फिर कहीं दोस्त मिल रहे हैं, फिर जो भी, तो हाथ में हाथ मिलाने का मतलब कितना सुंदर बाबा ने कहा कि विचार मिलाना यही रास है ना। भले उन लोगों को नहीं पता, लेकिन बाबा तो हमें यहाँ एक एक बात का राज बताते हैं ना। जितनी भी ये संगम युग की ही तो सब आगे चल रही हैं, जितनी भी यहाँ पे सब होता है रास मिलाना, तो वहां पे फिर हाथ मिला के शुरुआत करते हैं। हाँ जी, सावित्री सिस्टर, आप हाँ शेयर जी। करें। तो आज दादियों की महिमा में जो बाबा ने बताया कि सागर की सही बनाए, धरनी को कागज और वनस्पति को कलम। तो यहाँ पर रास की जो यहाँ आपने अभी बात की, तो रास मतलब ये हमें समझना कि हाथ से हाथ मिलाना, अर्थात विचारों से विचार मिलाना। तो बाबा इसको रास कहते हैं, क्योंकि इसका आध्यात्मिक जीवन में सच्ची मतलब एक एकता, जैसे हम अभी सभी बैठे तो ये भी रास ही है। एकता केवल मतलब शारीरिक रूप से साथ रहने में भी होती है, और साथ में विचारों और संकल्पों का भी, संकल्प का सामंजस्य जब होता है तो रास राशि रास से रास मिलाई जाती है। तो हाथ से हाथ मिलाना मतलब ये आध्यात्मिक जो हम सहयोग करते हैं, और साथ चलने का जो बाबा ने हमें यहाँ पर ज्ञान दिया है। तो हम सभी बच्चे एक दिशा में चलकर बाबा के बताए गए मार्ग पर चलते हैं, और अपने और सबके साथ हाथ से हाथ मिलाकर सबके विचार और संकल्पों को साथ लेकर के हम विचार मिलाते हैं। तो विचारों में जब ये विचार मिलाते हैं, तो विचारों में जब हमारी शुद्धता मतलब एकता हो जाती है, तो इसका मतलब ये कि सभी आत्मा एक परमात्मा के ज्ञान को धारण कर उसके अनुसार ही सोचे और चले। और जब हम बच्चे ऐसे शुद्ध संकल्प से सकारात्मक विचार करते हैं, तो इससे यह रास हो जाते हैं। तो रास का अर्थ भी साथ में ये है कि हर माँ वाक्य जो रास शब्द का अर्थ है, एक आध्यात्मिक, जैसे नृत्य में भी रास होता है सबके, मतलब जो भी है पैर है, जो भी आंखों के जो एक्शन है, जो भी है, तो इसी तरह परमात्मा के साथ भी हम सब बच्चे एक साथ मिलकर ज्ञान और योग में एक मत होकर के यह मिलन और खुशी का अनुभव करते हैं। ये भी दिव्य रास और महारास हो जाता है। जी ओम शांति। जी, बहुत अच्छा, थैंक यू सिस्टर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना सिस्टर, अभी समय भी हो रहा है, तो आप होमवर्क दें और योग भी कराएं जी। ओम शांति। आज की मुरली से विशेष होमवर्क लेते हैं कि जो बाप दादा जैसे सबको विशेष आत्मा की दृष्टि से देखते हैं, तो मैं आत्मा भी सभी परमात्मा बच्चों को विशेष दृष्टि से देखूंगी, और हमेशा सभी के साथ विचारों का मिलन करूंगी, विचारों की रास करूंगी, विचारों का मिलन करूंगी। और जैसे कि मैं अलौकिक श्रृंगार करते करते भगवान के परिवार का मैं श्रृंगार हूँ,
ये भी बार बार हम अनुभव करें कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। और आज दिन में कई बार सूक्ष्म वतन में जाएंगे और बाबा से सफलता का हार पहनेंगे और बाबा को दिल ही दिल में थैंक्स करेंगे। ओम शांति। रिलैक्स होकर बैठे, अपनी भीतर की यात्रा की ओर चले। सर्वप्रथम बेहद खुश हो जाए जो भगवान मुझे देख रहा है और हर्षित हो रहा है। इतने बड़े विश्व में भगवान की नजर मुझ आत्मा पर है और मेरा ये विशेष पाठ देख देख कर भगवान भी हर्षित हो रहे हैं। अब इसी उमंग उत्साह के साथ उड़ चले सूक्ष्म वतन में, बहुत ही खुशियों के साथ उमंग उत्साह के पंख को लगाकर उड़ चलते हैं आकारी वतन में। हमारे आकार में निराकार बाबा के सम्मुख उपस्थित हो जाए और देखे स्वयं को भी आप बहुत सुंदर चमकीले प्रकाश के ड्रेस में और बाबा भी बहुत सुंदर चमकीला सफेद सफेद ब्रह्मा बाबा, मेरा बाबा, उनके मस्तक में चमकता हुआ लाल लाल शिव बाबा, मेरा बाबा। और अनुभव करे मैं बाबा की, बाबा मेरा, मैं बाबा की, बाबा मेरा। अब जैसे कि दिल में एक गीत बज रहा है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूजा न कोई। मन ही मन में एक अनहद नाद बज रहा है, मेरे तो एक बाबा, दूसरा न कोई। आपका इतना प्यार देखकर बाप दादा भी बड़े ही प्यार से आपको बाकी पहनते। और अब देखिए बाबा के नजदीक मीठी मम्मा खड़ी है और उनके हाथों में बहुत सुंदर महकते हुए गुलाब का हार है और बाबा मम्मा को इशारा करते हैं, बच्ची का श्रृंगार करो। और देखो मीठी मम्मा आपका बहुत सुंदर श्रृंगार करती और आपके गले में सफलता की गुलाब के फूलों की माला डालती और मीठी मम्मा भी आपको गले लगाती। अब मम्मा बाबा का दोनों का हाथ, प्रकाश का हाथ आपके सिर पर है और मम्मा बाबा और हमारी सभी की मीठी प्यारी दादियाँ जो वतन में उपस्थित है, सबकी उपस्थिति में मम्मा बाबा आपको वरदान देते हैं, सदा अविनाशी भव, अमर भव। सदा खुश नसीब भव। बाप दादा, मम्मा और दादियों को दिल से शुक्रिया करते हुए लौट आए अपने साकार वतन में, अपने साकार तन में और एक सेकंड में
जो भी वरदान और खुशियां आपको मिली वो सब आपके कर्म भूमि पर उपस्थित सभी आत्माओं को उसका अनुभव करा दे। जो माला मम्मा ने आपको पहनाई वो आपके घर के हर एक सदस्य के गले में पहना दे। और उन सबको भी सफलता मूर्त भव का वरदान दे दे। ओम शांति। थैंक यू। शांति सभी को। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू सो शुक्रिया मच बाबा। बाबा, थैंक यू। शुक्रिया।